या कोई जॉब होल्डर हो जो 5-10 साल से जॉब करता आ रहा हो, सर उससे जाके कभी बोलना कि इसमें इन्वेस्ट कर लो। कोई भी काम, ये नहीं फोर्सेज के अलावा कोई भी काम तो बोल देना, जो सबसे बेस्ट काम आपको लगे उसके बारे में बोल देना कि यार इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। हालांकि सर उस बंदे के पास 10-15 हजार की सेविंग तो होगी, अगर उसमें 10,000 भी इन्वेस्टमेंट है तो वो बंदा नहीं करेगा, वो बंदा नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि वो डरेगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दी तो ऐसा ना हो कहीं मैं बर्बाद हो जाऊं, कभी मैं लुट जाऊं, कभी मैं जीरो हो जाऊं। और उस बेचारे को ये नहीं पता कि भाई इससे जीरो किसे कहते हैं, एक मजदूर बंदे से जीरो किसे कहते हैं। तो सर यहाँ पे हमारी क्या थी, सोच छोटी थी, सोच छोटी थी, सोच छोटी की वजह से हम कुछ बड़ा नहीं कर सके। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हमेशा के बिजनेस करने का सिखाऊंगा अभी, और आपको मैं यही कह रहा हूँ फिलहाल कि आप अपने 4 स्टेज के अंदर कामयाबी हासिल करें। सर जब हम 4 स्टेज के अंदर कामयाब हो गए तो हम किसी भी बिजनेस में कभी नाकाम नहीं हो सकते। और सर कभी इतने पैसे आते हैं कि हमारी सिर्फ वो अकाउंट्स में ही शो होते हैं, इसके अलावा हमारी वो जरूरत से बढ़ जाते हैं, उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। ये सिर्फ पैसा एक लोगों को गुमराह करने की चीज है, बट ये पैसा जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है फिर हम इनको कुछ नहीं समझते, हम इनको कुछ नहीं समझते कि ये कुछ चीज है। बट सर मैं आपको बताता जाऊं ये किसके पास ज्यादा पैसे आते हैं। वो एक ऐसी दोस्त बैठा था, मुझे कहता यार माशाल्लाह अच्छी इनकम करते हो, कहता यार हमें कुछ नहीं मिलता, वो फोर्सेज के अंदर काम नहीं करता, वो जॉब करता है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो यार कहता एक चीज है, मैं अभी उसकी सुनता रहता हूँ, तो कहता एक चीज है जिसकी तरफ एक दफा पैसे चले जाए ना उसकी तरफ पैसे रास्ता बना लेते हैं, उसकी तरफ पैसे रास्ता बना लेते हैं, फिर उसकी तरफ जाते रहते हैं। तो मेरा उसको रिप्लाई था, मैंने कहा रास्ता नहीं बनाते, असल में चीज आ जाती है कि वो बंदे को पता चल जाता है कि ये कमाने कैसे हैं, ये कमाने कैसे हैं, वो बंदे को बिजनेस का पता चल जाता है। तो इसीलिए लिहाजा सर ये रास्ता आपको बनाना है, ये रास्ता आपको बनाना है ताकि ये पैसे आपकी तरफ भी आए, ताकि आप भी इससे अच्छी इनकम करें। तो सर इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फायदा है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने एक पहले भी कहानी सुनाई थी, चले आइए दोबारा सुनाता हूँ। सर राम और श्याम की किस किसने कहानी सुनी है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा, गुड। तो काफी लोगों ने सुनी है, चलें जिन्होंने नहीं सुनी सुना देते हैं। तकरीबन 40 लोग हैं, यानी कि बाकी लोगों ने नहीं सुनी। चलें जी मैं सुना देते हैं, 50 लोग हो गए। तो सर एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, एक का नाम राम था और एक का नाम श्याम था। बहुत गहरे दोस्त थे, जैसे कि एक क्लोज फ्रेंड हो, वो उसका क्लोज फ्रेंड था। एक का नाम राम था और एक का नाम श्याम था। अब जो राम था वो थोड़ा सा बिजनेस वाला उसका माइंड था और हमेशा सोचता था मैं कोई ना कोई बिजनेस करूं। अब राम ने एक दिन सोचा, बैठा अकेला सोच रहा था कि यार कौन सा बिजनेस किया जाए, और उसके माइंड के अंदर एक चीज आई कि यार इस तरीके से मैं भैंस लेके आऊं, भैंस को चारा डालूं, भैंस बड़ी करूं, उससे दूध बेचूं, या जो जो भी उसने अपना बिजनेस प्लान बनाया। और उसने वही बिजनेस प्लान अपने दोस्त को शेयर किया जिसका नाम श्याम था। उसने कहा यार देखो आपके पास भी 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास भी 1 लाख की सेविंग है, दोनों भाई जाते हैं मंडी में, 2 भैंसे लेके आते हैं और 2 भैंसों को चारा डाला करेंगे, उनसे अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। कब तक ये ऐसे जलील होते फिरेंगे, कब तक मजदूरियां करते फिरेंगे। तो अब शाम जैसे कि इम्प्रेस हुआ, जैसे कि आप लोग मेरी मीटिंग में आके इम्प्रेस होते हैं, उसके बाद उसने कहा कि चलो ये टाइम टेबल है, इतने बजे आप बस अड्डे पे आ जाना, हम भैंस लेने चलेंगे। अब टाइम कंफर्म हो गया, भैंस अड्डे पे जाना था। अब जो राम है वो उनसे पहले पहुंच गया अड्डे पे, और जो शाम था वो नहीं आया। राम वेट करता रहा कि आया नहीं, आधा दिन गुजर गया, वो शाम नहीं आया। राम ने फिर सोचा कि शायद वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता या शायद वो डर गया है, तो वो फिर राम अकेला चला गया। यार चलो कोई नहीं, अगर नहीं करना चाहता तो ना करे, अपनी मर्जी है, मेरा तो काम था मशवरा देना, सो दिया। उसके बाद वो भैंस लेके आता है अपना, उसका अलग गांव होता है, उसके अंदर वो जनाब अपनी भैंस को चारा शारा डालता है, फिर वो दूध देती है ज्यादा। जब वो दूध सेल करने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, दूध सेल होता रहता है, पैसे बढ़ते रहते हैं। और उसका जब पैसे उसको आते हैं वो ही इन्वेस्ट करता है, अपनी दूसरी भैंसे ले आता है, 2 भैंसे हो जाती है, फिर उससे 3-4 हो जाती है, फिर 6-7 हो जाती हैं। सर करते करते उसके पास 20 से 25 भैंसे हो जाती हैं। फिर दूध माशाल्लाह काफी अच्छा होता है, इसीलिए फिर एक साथ मुलाजिम रख लेता है। फिर ऐसा ऐसा उसका कारोबार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने दूध को सेल करने के लिए अपनी सिटी में जहां से वो भैंसे ले गया था, वहां पे वो दूध वाला
बनाता है, वो क्या कहते हैं उससे, शॉप बनाता है, दूध वाली शॉप बनाता है। तो वो फिर एक शॉप बनाता है, वहां पे खुद बैठता है, अपनी भैंसों को चारा डालने के लिए मुलाजिम। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते सर उसकी लगभग कोई तकरीबन 6 से 7 साल के अंदर इतनी भैंसें और इतनी उसकी दुकानें होती हैं, इतनी उसकी ब्रांचें होती हैं कि उसका दूध यानी कि पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। फिर वो बंदा करोड़ों कमाता है, करोड़ों कमाता है। उसके बाद वो बंदा गाड़ी ले लेता है, अच्छी खासी गाड़ी देता है। तो गाड़ी लेने के बाद उसको याद आता है कि यार मेरा एक दोस्त था, एक मेरा दोस्त था शाम, वो यानी कि ना ही उससे कभी राब्ता हुआ, ना ही कभी उससे बात हुई। तो उसका पता लेते हैं कि वो कहाँ है। वो उसके गांव गया। जब गांव जा रहा था तो वहां पे काफी मट्टी थी, जैसे कि मट्टी के अंदर वो उसकी कार खराब हो जाती है, खराब होती है, जो भी होता है उससे वहां पे गाड़ी रुक जाती है, तो फंस जाती है शायद वहां पे गाड़ी। उसके बाद रुकने के बाद वो बंदा निकलता है गाड़ी से, और अब वो देखता है साथ उसे एक बंदा चाहिए था धिक्का लगाने के लिए गाड़ी को। और उसको काफी दूर एक लड़का बैठा नजर आता है, जो कि ऐसे ही अकेला बैठा हुआ था, परेशान परेशान। आप बैठते ना कभी अकेले बैठे हो तो परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे वो परेशान बैठा हुआ। तो उसने उसे आवाजें दी, जो राम था उस लड़के को आवाजें दी, उसने नहीं सुनी। फिर वो उसके पास चला गया, उसके पास गया तो उसने देखा कि वो उसका वही दोस्त है, वो उसका वही दोस्त है जो कि शाम था, जिसको उसने बिजनेस का प्लान समझाया था कि भाई आ जाओ आप भी हमारे साथ बिजनेस करो, हम मिलकर बिजनेस करते हैं। तो अब वो उससे पूछने लग गया, यार राम तो शाम तुम, वो कहता है तुम कौन हो। अब उसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा अमीर हो जाता है, उसकी ड्रेस, उसकी गाड़ी जब उसने देखी तो वो हैरान था। उसने फिर बताया कि मैं राम हूँ, जो कि आपको बोला था, आपका दोस्त था, ऐसे ऐसे खेला करते थे, ये वो। जब उसने ये बात की, उसने कहा यार आपके पास गाड़ी, तो उसने फिर बताया कि ये मेरा कारोबार है, मैंने उस दिन आपको बोला था कि आ जाओ। मैं फिर उससे पूछता है कि यार तुम क्यों नहीं आए। तो उसने आगे रिप्लाई क्या किया शाम ने, कहता मुझे लगा था कि मैं कर नहीं सकूंगा, मुझे लगा कि अगर भैंस मर गई तो। फिर कहता मुझे लगा कि जब मेरे घर वाले गए, मेरे घर वालों ने बोला कि अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो सर सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव चीज होती है कि ना हुआ तो। हमारे लोग ये नहीं सोचते हो गया तो क्या होगा। तो सर यही सबसे बड़ी उसकी नेगेटिव चीज थी, जिसने उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके साथ वाला करोड़पति बन गया कुछ ही सालों के अंदर, और जो वो बंदा था वो अपनी जिंदगी को वैसे ही घुट घुट के गुजार रहा था। सर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने रिस्क नहीं लिया था, आज भी जीरो हैं, आज भी ख्वार होते फिर रहे हैं। और जिन्होंने रिस्क लिया था सर, वो बंदा आज आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। और मैंने भी बिजनेस को लगभग आज से 6 महीने पहले फोर्थ स्टेज के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो इसी 6 महीने के अंदर, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट फोर्थ स्टेज ने मेरी जिंदगी चेंज की है। असली बात, फोर्थ स्टेज ने मेरी जिंदगी चेंज की है। सर 6 महीने के अंदर इस सिस्टम से मैंने 1 करोड़ और 30 लाख रुपए कमाया है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी फोर्थ स्टेज के अंदर लगभग कोई शायद 9-10 लाख की होगी, कंफर्म कभी अकाउंट नहीं की। चले 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट लगा लें तो 1 करोड़ और 20 लाख रुपए इस सिस्टम ने मुझे दिया है। 1 करोड़ और 20 लाख रुपए इस सिस्टम ने मुझे दिया है। सर सबसे पहली बात आ जाती है कि मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ हो गया तो क्या होगा। अब जो मैंने वहां पे दुबई वाला काम स्टार्ट किया है, वहां पे तकरीबन मेरा करोड़ों का बिजनेस होगा और इंशाल्लाह स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो अब वहां पे मुझे काफी लोगों ने नेगेटिव माइंड किया है मेरा कि यार नहीं करना, ना हुआ तो। आप एक कमा रहे हो, आप कोर्सेज से कमा रहे हो, क्या जरूरत अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। तो वहां पे हमने, आपको बताता जाऊं साथ साथ, कि हमने फोर्थ स्टेज का ऑफिस भी बनाया है, फोर्थ स्टेज का ऑफिस बनाया है टीम वॉरियर का, मैंने शायद पहले भी बताया था। और वहां पे हमने 2 लड़कियां रखी हैं, एक लड़की इंडिया की है जिसके टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर हैं, 2 मिलियन फॉलोअर हैं, जिसको हमने वहां पे जॉब पे रखा है। तो चीज आ जाती है सर, देखें आज हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो बिजनेस बढ़ रहा है। अगर हम वहां पे ठहरे रहेंगे या अपने हाल में खुश रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक मजदूर है ना, वो जिस हाल में जिंदगी गुजार रहा है उसको वही हाल पसंद होता है। यानी कि मजदूरी कराया, ईंटें उठा ली, लोगों की बातें सुन ली, घर आ गया, उसके बाद दिन गुजर गया, बीवी की बातें सुन ली,
कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इतना सामान ये खत्म हो गया, और उसके बाद सारी जिंदगी ऐसे ही जलील होते होते फिर बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे बड़े होके एक बात करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और उनकी भी बात ठीक है सर कि आपने किया ही क्या है, कि बिजनेस का कभी सोचा ही नहीं, बिजनेस का कभी सोचा ही नहीं। फिर पिछले जो कि हमारी पिछले बुढ़ापे के 20-25-30 साल होते हैं वो अलग से जलील होते हैं। तो क्या है यार, जिंदगी में जलील होना ही दिखा है गरीब बंदों के लिए। तो आज मौका है सर, आज मौका है, जिंदगी को चेंज करने का सोचें। नहीं सोचेंगे तो नहीं होगी जिंदगी चेंज। और आज जिंदगी को थोड़ा जबरदस्ती करके चलाओगे फिर ये जबरदस्त चलेगी, यानी इसको थोड़ा दबाव डाल के चलाओगे फिर ये जबरदस्त चलेगी। सर एक होता है हमारा मुझे काफी हैरानगी है उन लोगों पे कि सर जब हमारे साथ वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या अलग है कोई चीज सर? क्या कोई अलग है चीज? वो हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा कभी भी जिंदगी में मेहनत करता है और मेहनत करते करते वो रुक जाता है सिर्फ इसी वजह से कि उसको कहीं पे नाकामी मिल जाती है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि मेरे खुद के डायरेक्ट मेंबर ऐसे जो कि मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं और मुझे आके बोल रहे होते हैं कि सर हमें यानी कि मेहनत तो कर रहा हूँ, उसका फल नहीं मिल रहा, तो फल नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं क्या करूं? 4 दिन काम करने के बाद हर बंदे का यही रिप्लाई होता है। तो सर मैं आपको बताता जाऊं कि आपको फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। इसको बड़ा करें, इसको बड़ा करें, अपना विजन बड़ा रखें, अपनी वाय बड़ी रखें कि सर अगर कभी भी हो जाता है तो आप इसमें कामयाब हैं। सर देखें अक्सर हमारी मेहनत जो है ना इकट्ठी होती रहती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, इसमें सर हमारी मेहनत जो एक मजमूए की शक्ल में हमें मिलती है। यानी कि जब हम मेहनत करते हैं हमारी मेहनत इकट्ठी होती रहेगी, वो ऐसा कभी हो जाता है कि हमें वो एक दिन में ही सारा कुछ मिल जाता है। अब एग्जांपल देता हूं कि आपने 4 स्लॉट ओपन कर लिए, आपने दिल थोड़ा सा बड़ा किया। ये 4 स्लॉट इतने ज्यादा तो नहीं है, बट सर मैं समझ सकता हूं कि जो बंदा इस टाइम छोटे लेवल पे है उसके लिए 4 स्लॉट भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट 4 आपने स्लॉट ओपन किए सर, 4 स्लॉट आपने ओपन कर लिए, तो उसके बाद पूरे 20 दिन आपको कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं मानता हूं कि 20 दिन आपने मेहनत की, आपने लोगों को ट्रेनिंग में लाके बिठाया, लोगों ने आपके नंबर सेव किए, लोगों से आपने नंबर सेव करवाए, आप एक अच्छे स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, आप अच्छी अर्निंग के स्टेटस अपलोड कर रहे हैं। सर 1 महीना बहुत ज्यादा होता है, अकाउंट कीजिएगा मेरी बात को। सर 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, ऐसा ही है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से अगर हम 12 घंटे भी काम करते हैं, चले 24 घंटे में से आप 12 घंटे काम कर लें, 12 घंटे रेस्ट कर लें, घूम फिर लें, सो लें। 12 घंटे वैसे रेस्ट करना नहीं चाहिए काम करने वाले बंदे को, बट 12 घंटे आप काम करें। सर 1 घंटे के अंदर एक बंदे को गाइड करें, 1 घंटे के अंदर एक बंदे को गाइड करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 1 घंटे के अंदर मैं 10-10 लोगों को गाइड करता रहूं, 20-20 को, 50-50 को भी। बट मैं स्लो वर्किंग बता रहा हूं कि अगर आप स्लो वर्क करते हैं तो उसका आपको क्या फायदा होता है। सर 1 घंटे के अंदर आप एक पर्सन से बात करें, एक पर्सन को गाइड करें, तो आप यहाँ पे लगाएं हिसाब कि 12 घंटे के अंदर आपके पास 12 लोग आ गए। ऐसा ही है 1 दिन के अंदर, यानी कि आपने 12 लोगों से बात की अच्छे तरीके से, तो 12 के आगे पूरे 30 दिन यानी कि 29 दिन पीछे और बचे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, तो 360 बंदा यानी कि आपके पास टोटल आप गाइड करेंगे 1 महीने के अंदर। ऐसा ही है, यानी कि स्लो वर्क है, ये सबसे स्लो वर्क